रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बलिया से नवोदय विद्यालय में दाखिले को लेकर फर्जीवाड़ा केस दर्ज। खबर यूपी के बलिया जनपद के बैरिया थाना क्षेत्र का मामला, जहां नवोदय विद्यालय में दाखिले को लेकर फर्जीवाड़ा, एडमिशन कराने को लेकर फर्जीवाड़े में मुकदमा दर्ज। रेवती कस्बा के निवासी शिल्पी देवी ने एक कोचिंग संचालक पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि मेरे बेटे का एडमिशन सुपर सन 30 में हुआ था। नवोदय विद्यालय में दाखिले को लेकर तैयारी कराया जा रहा था। 35,000 रुपये भी दिया, जिसके बाद लखनऊ के जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिले को लेकर फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसके चलते मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हो पाया है। कोचिंग संचालक के ऊपर कार्यवाही की मांग की है। वही कोचिंग संचालक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि अपना फीस वसूलने के लिए हमारे ऊपर बड़े बड़े नेताओं से दबाव बनाया जा रहा है और मुझे प्रताड़ित भी किया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत है, जांच चल रहा है। जो भी सच्चाई होगी वह सामने आ जाएगा। वही कोचिंग संचालक ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। न्यूज़ एबीपी उत्तर प्रदेश बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। बच्चा हमारा पढ़ा है और कहीं से पास किया हमको नहीं पता, और उसमें अपना हमसे पैसा वसूलने के लिए, हमने तो उससे कम फीस लिया था, पैसा वसूलने के लिए कई सारे नेताओं का हेल्प लेकर के मेरे ऊपर कंप्लेन भी करा दी है। मेरे ऊपर FIR हुआ है और चल रहा है सब प्रकार। सब कुछ फर्जी है। उन्होंने कोई भी चीज गलत सही नहीं बोला। उन्होंने नेताओं को लेकर के मुझसे पैसा निचोड़ने के लिए ये सब कहा है। लखनऊ में एडमिशन की बात चल रही थी, कहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ये सब फर्जी बात है। आपके ऊपर मुकदमा लिखा गया है? हाँ, मेरे ऊपर मुकदमा हो गया। फर्जी है, मुझे प्रताड़ित भी किया गया बड़े बड़े नेताओं के द्वारा। वहाँ के कई सारे नेता हैं जो मुझे प्रताड़ित करते हैं फोन वगैरह करके। सब झूठ है। जुर्म मुकदमा तो भाई कोर्ट न्यायालय अपना न्याय देगा। नवोदय विद्यालय में एडमिशन के नाम पर अपने यहाँ बच्चों को रख करके कोचिंग कराया जाता है और 3, 4, 5 की डिग्री फर्जी रूप से दी जाती है, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और सबसे अहम कड़ी इसमें यह है कि जिन बच्चों के एडमिशन के लिए ये लोग अक्षर का माने जो चयन करते हैं, ये बहुत सनसनीखेज मामला है कि ये अक्षर से शुरुआत होता है। जिस प्रकरण में आप बयान ले रहे हैं उसमें उस लड़के का नाम दीपांशु था, और चूंकि सारा सब कुछ अभिलेख उसके नाम से अंकित, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ, और फिर अगर उनका आदर्श बना दिया जाए तो इस तरीके के आदर्श या अनुभव या अनूप, जो इस तरीके का भी आप मामला समझ लें, और कुल मिला के जो उनके यहाँ पोस्टर लगा है, उस पोस्टर में जितने भी बच्चे हैं नवोदय के, उसमें सबका अक्षर ए से शुरू है। तो ये चूंकि बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत परिश्रम के बाद, और ऐसे दुखी महिला जो कि विकलांग है, पति भी विकलांग है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और जिलाधिकारी बलिया से इस बात का निवेदन करता हूं कि गंभीरता पूर्वक इस प्रकरण को जांच करावें, ताकि आने वाले समय में या पूर्व में जितने बच्चे ग्रसित हुए हैं उनको लाभ मिले, और आने वाले बच्चों के ऊपर जो भविष्य पे संकट छाने वाला है उस तरीके का कुकृत्य रोकने के लिए आप काम करें, यही हमारी मांग है। मैंने रानीगंज बैरिया में सन सुपर 30 कोचिंग में इसकी नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई थी। बच्चा क्वालिफाइड हो गया और सिलेक्शन भी होने वाला था। फिर वहां जाने के बाद पता चला कि सारा ये फर्जी है, फर्जी तरीके से इसका एडमिशन कराया जाएगा। उसके बाद वो लोग मुझसे 50-55 हज़ार लिए, और उसके बाद एडमिशन होने के बाद भी मुझसे डिमांड थी कि 30-35 हज़ार रुपये और लगेंगे। वहां जाने पर पता चला कि सब फ्रॉड है, कुछ भी नहीं हो सकता है। जवाहर नवोदय में बच्चे जिस जिला के हैं वहीं पे उन लोगों का एडमिशन होगा। फिर उसके बाद इसके लिए फिर हम वहां गए कि जो मेरा पैसा लगा है वो मुझे रिटर्न वापस करें। वो मुझे पैसा देने से इनकार कर दिया और बोला कि चुप रहिए, नहीं तो हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। फिर मैं घबराहट के मारे DM ऑफिस गई। वहां से DM साहिबा ने मुझे बुलाया था, तो वो वहां नहीं मिली। फिर उसके बाद हम SDM से मिले, तो SDM साहिबा ने कहा कि आप SP ऑफिस जाइए और वहां मुकदमा दर्ज कराइए, अगर वहां नहीं होता है तो उसके बाद से फिर मेरे यहाँ आएगा। तो हम SP ऑफिस गए तो सर मेरी सुने और वो मुझे बोले कि बैरिया जाइए थाने में और मुकदमा दर्ज कराइए, अगर वहां नहीं होता है उसके बाद हम खुद से आएंगे आपसे मिलने। वहां गए, वहां के थाना अध्यक्ष ने मेरा मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन बहुत लेट
इतना फ्रॉड हुआ है मेरे साथ कि जवाहर नवोदय के नाम पर मुझसे पैसे भी लिए गए और उसके बाद डिमांड भी हुई कि अगर एडमिशन होता है तो 30-35 हज़ार रुपये और लगेंगे, लेकिन एडमिशन भी नहीं हुआ और कुछ भी नहीं है। सब पता चला कि सब फ्रॉड है, फ्रॉड तरीके से एडमिशन। बच्चा जब क्वालिफाई कर लिया होगा तो बच्चे के मानसिक स्थिति क्या थी उस समय? बच्चा बहुत खुश था कि मैं लखनऊ जाके पढ़ाई करूंगा और बहुत मम्मी पापा की हेल्प हो जाएगी, लेकिन जब इस तरह का नहीं हुआ तो वो मानसिक पीड़ा में आ गया। वो सुसाइड करने की कोशिश करने लगा, उल्टा सीधा बात करने लगा, मैं परेशान होने लगी। इसका कहीं एडमिशन भी नहीं हो रहा था क्योंकि सारे स्कूलों में एग्जाम चल रहे थे। फिर बहुत परेशानी की वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। इस तरह के जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उन पर आप क्या कहना चाहती हैं? उन पे ये कहना चाहती हूँ कि उनके साथ बहुत अच्छे से उनके पर एक्शन होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बच्चे बहुत हैं जिन लोग जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उन लोगों को सफलता नहीं मिलती। फ्रॉड तरीके से बस वो पैसा लेना जानते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके बच्चा